नमस्कार, मैं हूँ रुद्रेश। यहाँ बसता है हिंदुस्तान में। इस बार हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने नागौर ज़िले में एक ऐसे गौ चिकित्सालय को जन्म दिया है जो शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा। आज हमारे साथ है स्वामी कुशाल गिरी जी महाराज। स्वामी जी, आपका स्वागत है। यहाँ बसता है हिंदुस्तान कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए हम बात करेंगे किस तरह से आपने ये जो विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय शुरू किया है। ये हमने कड़े संघर्ष, कड़ी मेहनत और अनेक बाधाओं को सहन करते हुए इन 9 वर्षों के अंदर छोटे से पौधे से विशाल वृक्ष बना करके इसे विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय की पहचान की है। और सर्वप्रथम इसकी स्थापना को लेते हैं तो मैं पहले भवान माता जी जाता था। नागौर में 2 ही शक्तिपीठ है, उनमें से एक शक्तिपीठ है भवान माता। मैं उन माता जी के दरबार में 1 घंटे लगभग बैठा रहता था। तो एक दिन मुझे स्वप्न आया कि मैं बछड़ों की कुछ सेवा करूं। स्वप्न में ऐसा आया कि यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर दूर एशिया का सबसे बड़ा मेला भरा जाता है, रामदेव पशु मेला। उस समय के अंदर कुछ बछड़े ट्रेन से कट गए थे, कुछ सड़क पर एक्सीडेंट हो जाते थे। तो भगवान किन्हीं न किन्हीं अच्छे लोगों को प्रेरणा देते हैं, चाहे मन में भाव जगा करके, स्वप्न में आकर के या कुछ विचार से। तो इस प्रकार से माता जी का एक स्वप्न आया और दूसरे दिन मैंने सुबह अपने मित्रों से, अपने टीम को बताया और उन बछड़ों को हम लेकर के आए और सेवा शुरू की। और तब हमने ये नहीं सोचा था कितना बड़ा कार्य हो जाएगा, लेकिन उद्देश्य हमारा सही था और आज ये विश्व में इसकी अलग पहचान है। स्वामी जी, क्या खासियत है? हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें आप बताएं कि किस तरह का ये चिकित्सालय आपने शुरू किया है, किस रूप में ये जो विश्व की अन्य जो गौशालाएँ हैं उनसे अनूठा है, किस तरह के ICU यहाँ पर आपने बनाए हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि भारत के इतिहास में ना तो 21 एम्बुलेंसों की पहले सेवा थी, जहाँ तक हमारे को ऐसा लगा कि हमने कहीं नहीं देखी, ना 21 एम्बुलेंसें एक ही गौ चिकित्सालय से संचालित हो रही है। ये पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ एक दिन में क्या है, नागौर और जोधपुर, इसकी एक शाखा जोधपुर में भी है, 70 से 80 गौवंश बीमार आ रहे हैं। 2, इसलिए भी हमारा सबसे बड़ा है। तीसरा, 800 गौशालाओं से बीमार गौवंश आ रहा है। ज्ञान दें, 6 राज्यों की, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, और उन 6 राज्यों के लेटर पैड गौशालाओं के हमारे पास में रिकॉर्ड में मौजूद है। और 6 राज्यों के ही घरेलू गौवंश आते हैं कि जैसे यहाँ से लोग आते हैं, देखते हैं, फिर अपने गांव जा कर के देखते हैं कि हमारे रिश्तेदार में, हमारे घर के अंदर कोई गाय एक्सीडेंट हो गई है, तो वो अच्छे इलाज के लिए यहाँ आती है। इस वजह से भी समझिए। तीसरा, बीकानेर वेटरनरी कॉलेज कोई ज़माने के ऊपर हमारे ऊपर हंसता था, हमें एंट्री नहीं मिलती थी। आज उनके डॉक्टर यहाँ शोध करने के लिए आते हैं। उनके जो सीरियस केस हैं वो भी हमारे यहाँ आते हैं। एक दिन में 4 एम्बुलेंस आई हुई है वहाँ से भी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर बने हुए हैं, इंसानों की तरह सेवा होती है 24 घंटे। 3 पारियों के अंदर एक्स-रे रूम बने हुए हैं और बाकायदा एक इंसानों की तरह इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा है 24 घंटे। हम इन गौवंश के अंदर जो हमारे पास में अभी 2500 गौवंश बढ़ती है, उनके अंदर हम ये नहीं देखते हैं पशु है, हम यही देखते हैं कि ये हमारे माता पिता हैं और माता पिता समझ करके ही इनकी हम सेवा करते हैं। इस प्रकार से ये अनूठा और विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय के हिसाब से है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये जो घायल गाय है उसका उपचार यहाँ पर चल रहा है। स्वामी जी बताएंगे किस तरह से ये जो इनका मेडिकल स्टाफ है उसका ट्रीटमेंट करता है, किस तरह से उपचार करता है। तो ये कैंसर की गाय है। गाँवों में कई बार क्या है कि आपस में गौवंश लड़ता है, गायें चाहे सांड, और कई बार खेतों के अंदर भूलवश निरीह पशु है, मूक प्राणी है, खेतों में क्या है हरा घास खा लेते हैं, तो लोग लाठी से इसका सींग तोड़ देते हैं और वह कई दिनों तक लहूलुहान स्थिति के अंदर भटकता है। भटकते भटकते इसके यहाँ पर सींग में कीड़े पड़ जाते हैं और ये कैंसर का रूप धारण कर लेता है। अब इसका इलाज कोई संभव नहीं है। ये अंतिम समय तक 1 साल, 2 साल, 3 साल ये सेवा करवाएगा और रोज़ाना इसमें बदबूदार रस्सी पीक हम निकालते हैं और रोज़ाना इसकी नियमित पट्टी होती है। और ज़्यादा कोई बदबूदार है, ज़्यादा कोई है तो दिन में 2 बार रात की पारी में भी इसका इलाज होगा। तो इस प्रकार से ये है, प्रतिदिन ये कैंसर पीड़ित गौवंश है और इसका प्रतिदिन इलाज किया जाता है और ये पूरा वार्ड अलग है। ये है स्थिति इसकी। इस वार्ड को क्या कहा जाता है स्वामी जी? आप ये कैंसर पीड़ित गौवंश है और हमारे पास में 100 से अधिक कैंसर वाली गायें हैं। देखिए कितनी बड़ी बात हमें स्वामी जी ने बताई कि कैंसर पीड़ित गायों का इस चिकित्सालय में इलाज किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि ये जो चिकित्सा कर्मी है
जो इस गौ चिकित्सालय में सेवाएं दे रहे हैं वो इसका उपचार कर रहे हैं। पीछे की ओर हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में गौवंश यहाँ पर हमारे साथ है। स्वामी जी बताते हैं कि यहाँ पर अलग अलग वार्ड बने हुए हैं जिनमें अलग अलग तरह की मवेशियों का, गायों का उपचार होता है। स्वामी जी बता रहे हैं किस तरह से इस वार्ड में गायों की देखरेख की जा रही है। इससे सबसे पहले ये होता है कि ये कैंसर वाली गाय है और इससे बढ़िया हिंदुस्तान में कोई चारा नहीं होता है ज्वार से। ये ज्वार की कुतर हम डालते हैं, लोग खाखला गेहूं की तूड़ी ये वगैरह डालते हैं और इसे हम मशीन से छान करके डालते हैं और सबसे उच्च क्वालिटी का और हरा चारा भी हम डालते रहते हैं। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का चारा देते हैं और ये कैंसर वाली गायें हैं और बराबर मतलब इनकी बराबर ट्रीटमेंट होती है, पट्टियाँ होती है, पूरी नीचे साफ़ सफाई रखते हैं। अगर यहाँ पर एक दिन या शाम तक हम यहाँ पर इसकी पट्टियाँ नहीं करते हैं तो शायद इस जगह पर हम खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू आती है। स्वामी जी कितनी कैंसर पीड़ित गायें इस समय गौ चिकित्सालय में उपचाररत हैं? अभी मौजूद में 2500 गौवंश है, नागौर और जोधपुर दोनों जगह मिलाकर। इनमें से कैंसर पीड़ित या जख्मी हालात में कितनी होंगी? सभी ये हमारे पास में एक भी स्वस्थ नहीं है। हाँ 30-40 हो जाए तो वो बात अलग है। एक भी दूध वाली गाय नहीं है और जो कोई दूध वाली देता है तो हम लेते नहीं हैं और ना स्वस्थ लेते हैं। 30-40 वो है कि जो कोई भी, जैसे मान लीजिए आपका रिश्तेदार कोई लेके आ गया बीमार गाय तो हम उसे 1 रुपया नहीं लेंगे, बदले में उसे स्वस्थ देंगे। हॉस्पिटल की तरह काम है। एम्स के अंदर जितने मरीज़ तैयार हुए हैं वो उनको छुट्टी दे दी गई है, उनकी जगह नए आ जाते हैं। यही हमारा सिस्टम है और यही हमारे संविधान में लिखा हुआ है। देखिए कितनी बड़ी बात स्वामी जी ने हमें बताई है कि यहाँ पर जो गायें आती है वो सिर्फ बीमार और जख्मी हालात में या गंभीर प्रकार की बीमारियों से पीड़ित ही आती है। यहाँ पर दुधारू मवेशियों का कोई स्थान नहीं है, यानी कोई स्वार्थ, जो ये संस्था है जो इनका चिकित्सालय, इसमें कोई स्वार्थ निहित नहीं है, आय का कोई साधन नहीं है। जन सहयोग से ये चिकित्सालय का संचालन कर रहे हैं। स्वामी जी बताएंगे आपकी किस तरह से इतना बड़ा चिकित्सालय आपने कहाँ से अपना आर्थिक संसाधन जुटाया, किस तरह से आपने चिकित्सालय खड़ा किया? सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट सही होना चाहिए। मेहनत करने में मैं आज भी 14 घंटे मेहनत करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सोते ही हमें नींद आ जाती है और जागते हैं तो दुनिया को पता चल जाता है। उसी प्रकार मैं सोता हूँ तो मुझे तुरंत नींद आ जाती है और सुबह समय पर 5 बजे उठ जाता हूँ मैं, और 5 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक मैं स्वयं सारा मतलब ये कार्यभार मैं स्वयं देखता हूँ और संभालता हूँ और पूरा मैनेजमेंट करता हूँ और अन्य कोई मैनेजमेंट नहीं करता है। और इसी प्रकार से, और रही बात आपके तो इतना बड़ा कैसे बना, इसलिए बना कि हमने लोगों को सेवाएं दी है। एक बच्चे ने फ़ोन कर दिया, गरीब व्यक्ति ने फ़ोन कर दिया, व्यापारी ने फ़ोन कर दिया, किसान ने फ़ोन कर दिया, एम्बुलेंस यहाँ से निकल जाएगी। ये सुगंध लोगों तक पेट हमारी बन चुकी है और वो फिर यहाँ से गाय सड़क पर एक्सीडेंट गाय है, आप भी कभी ट्राई कर लेंगे अनजान बन करके, वो एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँच जाएगी। देखिए एक नई बात स्वामी जी ने बताई है कि यहाँ जो चिकित्सालय है यहाँ से एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है। एक तरफ जो आम अस्पताल होते हैं जहाँ पर इंसानों के लिए एम्बुलेंस चलती है, उसी तरह से यहाँ पर गौवंश के लिए एम्बुलेंस चलाई जा रही है। कितनी एम्बुलेंस है, उनमें क्या सुविधाएं, इस बारे में स्वामी जी बताएंगे। वर्तमान के अंदर हमारे पास में 21 एम्बुलेंस है, जो 11 यहाँ पर है और 10 वहाँ जोधपुर के अंदर है। 21 एम्बुलेंस है हमारे पास में। और आवश्यकता पड़ती है बारिश के दिनों में, सर्दी के दिनों में गौवंश ज़्यादा आता है तो उस समय हम किराए की गाड़ियाँ भी भेजते हैं। तो इस प्रकार से और अन्य घरेलू गौवंश और अन्य गौशाला वाले वो लाते ही रहते हैं और अभी आपके सामने आए भी हैं और भी आ जाएंगे। तो ये एम्बुलेंस का संचालन किस तरह से करते हैं? वहाँ हमारा एक कंट्रोल रूम बना हुआ है। वो कंट्रोल रूम मतलब क्या, वहाँ पर 3 आदमी बैठे रहते हैं और 2 फ़ोन होते हैं, तुरंत हाथों हाथ संभालते हैं। उनका यही काम है, कहाँ से भी फ़ोन आया एम्बुलेंस हाथों हाथ रवाना करना। हम यह अवस्था है हिंदुस्तान में। अभी समय एक ब्रेक के बाद फिर स्वामी जी से जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो गौ चिकित्सालय है उसके कंट्रोल रूम का संचालन होता है, किस तरह की जो एम्बुलेंस है उनमें क्या सुविधाएं हैं।